चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। अपना टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, उसका एडजॉइंट कैसे निकलेंगे या उसका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे होता है। पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके बताऊँ। लिखिए, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द एडजॉइंट of a matrix A, Aij m by m by n, the square matrix is defined as the transpose of the matrix कैपिटल Aij, ये भी m by m का रहेगा, where capital Aij is the cofactor of element Aij, full stop. Adjoint of matrix A is denoted by ADJ or A. That is adjoint of A is equal to matrix कैपिटल Aij, और इसका डैश ले लेना है या इसका ट्रांसपोज ले लेना। देखो थोड़ा अच्छा लिखा, बहुत ध्यान से लिखना। लिख लिए? अब देखो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स रहेगा, उसका एडजॉइंट क्या होगा। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, Aij एलिमेंट पता है आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। m by n का मैट्रिक्स है। m by n का मतलब जितनी रो है उतनी कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स लिखा मैट्रिक्स कैपिटल Aij, इसका ऑर्डर भी m by m का है, मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट Aij था, उसी का को फैक्टर Aij होता है। स्मॉल Aij का को फैक्टर कैपिटल Aij लिखते हैं। मतलब क्या करना है कि जो एलिमेंट है उसके प्लेस पे उसके को फैक्टर्स लिख के आपको एक नया मैट्रिक्स बनाना है, और इस मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। वेयर Aij इज द को फैक्टर ऑफ Aij, यहाँ पर ये जो Aij है वो Aij एलिमेंट का को फैक्टर है। तो जो भी एलिमेंट रहेंगे पहले उसके को फैक्टर निकालेंगे और उसके को फैक्टर को एक मैट्रिक्स में रख देंगे, और उस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज लेना। और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके लिख देते हैं, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, तो उसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय ADJ लिखना है, स्मॉल ADJ ऑफ A, मतलब एडजॉइंट ऑफ A पढ़ेंगे तो दैट इज करके जो जितना भी लिखा हुआ है उसको अपन सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट, ये मैट्रिक्स लिखना है। Aij एलिमेंट का कोफैक्टर और उसका डैश लगा हुआ है, उसका ट्रांसपोज। आगे इसको अपन और ऐसा लिख सकते हैं, Aij एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर लिखे, A11 हो जाएगा। फिर जो सेकंड एलिमेंट रहेगा A12, कौन सा, पहला A11 था तो उसका कोफैक्टर A11 लिख दी। जो सेकंड एलिमेंट है वो A12 है, इसका कोफैक्टर A12,
फिर जो थर्ड एलिमेंट है A13 है फर्स्ट रो का, इसका कोफैक्टर A13 हो जाएगा, A13। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के प्लेस पे उसके कोफैक्टर्स लिख दी। फिर सेकंड रो का एलिमेंट होता है A21, इसका कोफैक्टर हो जाएगा A21। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22 होता है ना, A22 इसका कोफैक्टर A22। फिर सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट A23 होता है, इसका कोफैक्टर A23 हो जाएगा। फिर थर्ड रो का एलिमेंट A31 होता है, इसका कोफैक्टर A31। फिर थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट A32 होता है, इसका कोफैक्टर A32। और थर्ड रो का लास्ट वाला एलिमेंट A33 होता है, इसका कोफैक्टर A33। ये क्या करें हमने, जितने भी एलिमेंट थे अपने डिटरमिनेंट के सबके कोफैक्टर लिख दिए अपन उसके प्लेस पे। अब इसका आपको ट्रांसपोज देना, इसका डैश देना, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका एडजॉइंट आप लेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज या इसका डैश हटाना है आपको, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना A11 A12 A13, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया मैंने। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो A21 A22 A23। फिर ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो A31 A32 और A3। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए। इतना काम करना, पहले जो एलिमेंट आपके पास में है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सबके कोफैक्टर निकालो और उन कोफैक्टर्स को उन्हीं एलिमेंट के प्लेस पे रखो जिसका वो कोफैक्टर है, तो आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। फिर आपको इसका ट्रांसपोज लेना है या इसका डैश लेना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एलिमेंट्स के पहले जो जो एलिमेंट लिखे हैं उनके कोफैक्टर उन्हीं के प्लेस पे लिखते हैं, तो आपका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स आता है। आपको उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो आप, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो पुरानी चीजें अपन इसके अंदर यूज कर रहे हैं। कोफैक्टर निकालना आता है अपने, कैसे निकालते हैं, ए आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे, और कैपिटल ए आई जे क्या होता है, आई प्लस जे को प्लस करके देखेंगे, इवन नंबर आ गया तो प्लस एम आई जे लिख देंगे, और ऑड नंबर आ गया आई प्लस जे को प्लस करने के बाद में तो माइनस एम आई जे लिख देंगे बस। और एम आई जे कैसे निकालते हैं आप, इस एलिमेंट को निकालो, उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले एलिमेंट को डिटरमिनेंट में लो। बस इतना काम करके आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट निकालना आपको किसी मैट्रिक्स का, तो अब अपने को दो टाइप के मैट्रिक्स मिलते हैं, एक 2x2 के मैट्रिक्स मिलते हैं और एक 3x3 के मिलते हैं। तो मैं दोनों बताता हूँ। अब मान लीजिए लेट एक मैट्रिक्स है ए 2x2 का, A11 A12 A21 और A2। देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज है इसके अंदर और 2 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अपने को इसका एडजॉइंट निकाल, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो A11 है इसका कोफैक्टर लिखेंगे, A12 का कोफैक्टर लिखेंगे, A21 का कोफैक्टर लिखेंगे, A22 का कोफैक्टर, सबके कोफैक्टर लिख दिए। उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लिया, इसका एडजॉइंट निकालना अपने को, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये जो A11 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर लिख लो आप A11, A12 का कोफैक्टर लिख लो कैपिटल A12, फिर आप A21 का कोफैक्टर लिख लो A21, और फिर आप A22 का कोफैक्टर लिख लो A22, और इस पूरे का डैश दो, इसका ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज जब लेंगे आप तो क्या होगा, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिख दो, ये A11 A12, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो A21 और ये A2, बस ये इसका ट्रांसपोज है। ये इसका ट्रांसपोज लिख दिया अपन ने, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स तो इतना काम कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट भी है, अगर मैट्रिक्स आपका 2x2 का है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है आपको,
मतलब पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल के मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, फिर इसका ट्रांसपोज लेने की, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसको डायरेक्ट निकालते कैसा है वो वाला तरीका देखिए। और एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, A11, A12, A21 और A22 है। ये 2x2 का मैट्रिक्स, 2 रोज और 2 कॉलम। इसका अपने को एडजॉइंट यदि लिखना है तो क्या करते हैं कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये दो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। इसको क्या करो, इसको कर दो आप इंटरचेंज, इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट लिखा है उसको यहां लिख दो और ये वाला जो एलिमेंट लिखा है उसको यहां, और अब बच्चे ये वाले दो एलिमेंट, तो इन दोनों के साइन चेंज कर दो, इन दोनों के चेंज साइन, इनके साइन चेंज कर, मतलब जैसे ये प्लस वाला है तो इसको भी माइनस का कर दो, ये प्लस वाला है तो इसको भी माइनस कर दो, ये माइनस वाला है तो इसको प्लस का कर दो, ये माइनस वाला है तो इसको प्लस कर दो। तो अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये शॉर्टकट है उसका एडजॉइंट निकालने की। अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो तो ये A22 को यहाँ लिख दो और A11 को यहाँ लिख दो, A22 यहाँ आ गया और A11 यहाँ, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिए और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। अब ये प्लस वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे तो इसको माइनस A12 लिख लो, और ये भी आपको प्लस वाला दिख रहा है तो इसको भी माइनस A21, बस। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये शॉर्टकट है इसकी। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट है इसको आपस में इंटरचेंज कर लो, बदल लो, और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट इसके साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर 2x2 का रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, अपन फट से ऐसा करेंगे। लेकिन किसी ने ऐसा भी कर दिया तो भी ठीक रहेगा, लेकिन ये शॉर्टकट अवेलेबल है अपने पास में, तो अपन 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऐसे लिखेंगे, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज। 2x2 के लिए है ऐसा, 3x3 के लिए ऐसा नहीं, 3x3 के लिए मैं दूसरा तरीका, दोनों तरीके बताया मैंने आपको, लेकिन 2x2 का रहेगा तो अपने ऐसा। एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है आपका 1 2 -3 और ये 4, ये 2x2 का दिख रहा है आपको। आपको इसका एडजॉइंट लिखना है तो डायरेक्ट इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2x2 का ही मिलेगा। देखो ये दोनों डायगोनल के एलिमेंट है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, 2x2 का इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, 4 को 1 के प्लेस पे लिख दो, 1 को 4 के प्लेस पे, यहाँ लिख दो आप 4 और यहाँ लिख दो 1। अब बच्चे वाले जो दो एलिमेंट इनके साइन चेंज कर दो, ये +2 है तो यहाँ -2 करो, और यहाँ पे -3 है तो यहाँ -3 का +3 करो, बस ये हो गया एडजॉइंट, डायरेक्ट लिख दो। और अगर आप कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर से भी यही आता, पहले कोफैक्टर निकाल लो और फिर उसका ट्रांसपोज लो तो यही आता। तो 2x2 में निकालने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे कोफैक्टर्स, आप डायरेक्ट ऐसे कर, डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज, ये भी आपको 2x2 करना, ये है आपका एडजॉइंट ऑफ। अब जैसे बी मैट्रिक्स है कभी तो उसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ निकालना वैसे ही आपको 2x2 का है तो डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज। और 3x3 का रहेगा तो जितने भी एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर्स निकाल के मान लिख दो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। आप जैसे एक 3x3 का मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है आपका A11 A12 A13, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं इसके प्लेस पे, A21 A22 A23, और थर्ड रो का A31 A32 और A33,
ये 3/3 का है, अपने को इसका एडजॉइंट लिखना है। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल 3/3 का ही मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, सबके कोफैक्टर्स लिखना है आपको। तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A1, उसी के प्लेस पे लिखना है। A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 का कोफैक्टर A13, फिर ये A21 का कोफैक्टर A21, A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22, फिर A23 का कोफैक्टर A23 कैपिटल A23, फिर A31 का कोफैक्टर कैपिटल A31, फिर A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32, फिर A33 का कोफैक्टर कैपिटल A33। इसका ट्रांसपोज, इसका डैश लगाना, डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है। अब जब इसका डैश लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये वाली है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A13। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, A21, A22, A23। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, A31, A32 और A33। बस ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब ये आपको सब निकालना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं, इसकी वैसी नहीं है जैसे उसकी, इसमें ये निकालना पड़ेगा आपको। और ये एलिमेंट है, मैं फिर भी इसको शॉर्ट में निकाल के बताऊंगा आपको, बताऊंगा कि कैसे निकालना। तो समझ में आया एडजॉइंट, जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर ले लो, एलिमेंट के प्लेस पे कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बना लो और उसका ट्रांसपोज दो। कोफैक्टर कैसे लेते हैं आपको पता है। देखिए थ्योरम 1, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए जो है कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एन, ऑर्डर एन मतलब एन रोज है उसके अंदर और एन कॉलम है, जितनी रो है उतने कॉलम। देन ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करना है। आप ए में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। यहाँ पर आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर का आइडेंटिटी। मतलब आप ए मैट्रिक्स में उसी के एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो, या आप एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करो तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई के इक्वल है। अब इसको हम प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रूफ करेंगे तभी समझ में आएगा। बाकी आप याद रख सकते हैं, फिर अपन इसको फिर आगे उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ और उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल प्रूफ कर रहे हैं अपन इसको। लेट ए 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये मैंने 3/3 का सपोज, n/n का बोला था उसने, मैंने 3/3 का। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, पहले तो क्या करते हैं, ये जितने भी आपके एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के प्लेस पे उसका कोफैक्टर रख देते हैं और उसका ट्रांसपोज दे दें। ये डैश लगा के मैंने, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 का कोफैक्टर A11, A12 का कोफैक्टर A12, A13 का कोफैक्टर A13। फिर ये वाले एलिमेंट के कोफैक्टर रख दो, A21, A22 का कोफैक्टर A22, A23 का कोफैक्टर कैपिटल A23, A31 का कोफैक्टर कैपिटल A31, A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32 और A33 का कोफैक्टर A33 और इसका ट्रांसपोज ये डैश। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखते हैं।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे तो A11 A12 A13। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो A21 A22 A23। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो A31 A32 और A33। ध्यान से लिखो, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ। अब ए में ए वाला मैट्रिक्स ये है और एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स ये है। ये एडजॉइंट ऑफ, ये एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स में ये ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर, ठीक, ये निकालते तो वो ऐसा, फिर ये निकालेंगे एडजॉइंट वाले में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ऐसा। अब करना आपको मल्टीप्लाई, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो पहले ए वाला मैट्रिक्स रख दो। ए वाला मैट्रिक्स क्या है आपका, A11 A12 A13। फिर है A21 A22 A23। फिर थर्ड रो में A31 A32 और फिर A33। ये ए। अब इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स अपन यहाँ बना के रखें, A11 A12 A13 A11 A12 A13। फिर सेकेंड रो ये वाली A21 A22 A23 A21 A22 A23। फिर ये थर्ड वाला A31 A32 A33 A31 A32 और A33 लिख दिया। ये ए वाला लिख दिया और ये एडजॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में। अब ये भी 3/3 का और ये भी 3/3 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम 3 है, दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो 3 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अपने को जो नया मिलेगा वो इसकी रो और इसके कॉलम के बराबर 3/3 का मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको मालूम है, रोज के एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई करना, नीचे प्लस करते हैं। यहां से लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा आएगा, 3/3 का ही मिलेगा, देखना मल्टीप्लिकेशन। हाँ, पहली रो से पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करना, और पहले कॉलम में लिखेंगे A11 A1 प्लस A12 A12 प्लस A13 और A13। देखो मैंने क्या किया, पहली रो से पहले कॉलम में, अब ये दूसरी रो से भी पहले कॉलम, पहले पूरा पहला कॉलम कंप्लीट कर देते, दूसरी रो से भी कर देंगे, तीसरी रो से पहले। अब दूसरी रो से करो पहले कॉलम, A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13। देखो हो गया भाई, इसमें दूसरी वाली रो से कर दी पहले कॉलम में। अब ये तीसरी वाली रो से भी कर लो पहले कॉलम में, A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A31 और A13। ये थर्ड वाली रो से भी कर ली पहले कॉलम। अब ऐसे ही सेकंड कॉलम में करना है, फर्स्ट रो से करना है, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। पहले फर्स्ट रो से करते हैं, सेकंड कॉलम लिखेंगे A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23। ये सेकंड कॉलम में कर दिया फर्स्ट रो से। आप सेकंड रो से भी कर लो, सेकंड कॉलम में A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23
और A23। फिर थर्ड रो से भी कर लो सेकंड कॉलम में, A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 और A23। अब थर्ड कॉलम में करना है, थर्ड फर्स्ट रो से करो, ये फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करना है। A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 और A33। ठीक है, ये तीनों इसमें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करो। आप सेकंड रो से भी करो थर्ड कॉलम, A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 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 और A33 हो गया। सेकंड रो से थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो से थर्ड कॉलम में करते हैं। A31 A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 और A33 और ये मैट्रिक्स बंद कर देंगे। देखो थोड़ा सा समझ लेना, उसको जगह कम पड़ गई, आराम से करना है ना, थोड़ा सा कठिन काम है लिखना आपको, आप लिख सकते हो बहुत सारी चीजें। अब तो अब एलिमेंट है और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 लिखा हुआ है और उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस A12 है और ये करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 और ये करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट। कोई भी एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम जो होता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है। तो विच इज इक्वल टू, देखो ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी, इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई, निकाले ना अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ऐसे एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट और उनका सम डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है, एक बात। और दूसरी बात क्या होगी, पहले यही वाला दो, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो गई, और दो इसको दो A21 और उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 प्लस A22 और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A22 प्लस A23 और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A22, इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल। फिर ये वाला देखो, ये लास्ट A31 और उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A31 प्लस A32 और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A3 प्लस A33 और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A3, इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं ऐसा। ये डायगोनल वाले सब डिटरमिनेंट की वैल्यू। और एक नोट बताया था मैंने आपको, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट में किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर का जो मल्टीप्लाई होता है एलिमेंट के अंदर, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये देखो, ये A11 एलिमेंट था, है ना, और ये A21, ये दूसरी रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट है, वही वाला एलिमेंट नहीं है, वही वाला कोफैक्टर नहीं है। ये A11 एलिमेंट है और ये A21, मतलब ये सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट जो है A21, ये A21 ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, और उसका मल्टीप्लाई अपन इसमें कर रहे हैं। तो ये पहली रो का एलिमेंट था, इसमें अपन दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, A12 हो गया। ये A12 है, ये वाला एलिमेंट है, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन ये A22 के कोफैक्टर, ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है A11 A12 और A13, इसमें अपन किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का। A21 का कोफैक्टर है A21, A22 का कोफैक्टर है A22, A23 का कोफैक्टर है A23। तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकंड रो के एलिमेंट के
को फैक्टर का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो उससे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो हो जाता है। यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, जीरो। तो ये वाला आपका जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसको लगाता नहीं है, ये वाली वैल्यू आपकी पूरी जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ जीरो। ऐसे ही यहाँ देखो, ये A11 एलिमेंट है, A12 और ये A13, इसमें कौन से कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, A31। ये वाले थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है। A11 में A31 का मल्टीप्लाई हो रहा है, A12 में A32 का मल्टीप्लाई हो रहा है, A13 में A33 का मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, ये भी जीरो होगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये A21 एलिमेंट है ये वाला, इसमें A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये भी आपका पूरा जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये तो डिटरमिनेंट लिख दिया अपन, ये वाला देखो A21 A31 A22 A32 A23 A32, ये सेकंड रो के एलिमेंट ले रहे हैं, A21 A22 A23 ना, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा, ये A31 ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर A32 ये वाले एलिमेंट के कोफैक्टर का, और फिर A33 ये वाले एलिमेंट के कोफैक्टर। मतलब सेकंड रो के एलिमेंट में थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये वाला भी आपका जीरो हो जाएगा, इसको भी जीरो दे। अब बच्चा आपका ये वाला A31 A32 A33 ये वाले एलिमेंट है, इसमें किसका मल्टीप्लाई, A11 A12 A13, ये पहली वाली रो के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई हो रहा, A11 का A11 A12 A13, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो। उसके बाद ये वाला A31 A32 A33 A31 A32 A33 ये वाले एलिमेंट है, इसमें कौन से कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाले एलिमेंट A21 का A21 A22 का A2 ये A22 और A23 का A23, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, इसको भी जीरो, बस इसको तो जीरो लिख ही दिया अपने। देखो ऐसा आ गया, मतलब जो एलिमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का जिससे मल्टीप्लाई हो रहा और उसका सम हो रहा, तो उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल लिखते हो, डिटरमिनेंट ऑफ है, और बाकी के कोई एलिमेंट है और उसमें कोई दूसरे कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा तो वो जीरो हो। मैंने ये एक आपको ये बताया अपन, ये करे सम ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाले अपन कोफैक्टर की हेल्प से, और एक मैंने आपको नोट बताया था कि किसी एलिमेंट में दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, उसी चीज का अपन ने यहाँ पे यूज करा। अब देखो ये मैट्रिक्स है, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए दिख रहा, यहाँ जीरो में से अपन कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें मतलब ये पूरे मैट्रिक्स में से अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकालो, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1, और जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकालो जीरो ही रहता, ये जीरो में से कुछ भी निकालें तो जीरो, ये जीरो में से कुछ भी निकाले तो जीरो, डिटरमिनेंट में से डिटरमिनेंट निकाल दी तो 1, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और ये डिटरमिनेंट से निकाल दो तो, और इसको देखो डायगोनल के एलिमेंट 1 1 आ गए, बाकी के सारे एलिमेंट 0 0 आ गए, तो इसको अपन आई लिख सकते। तो ये क्या आ गया आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आया, इसको आप इक्वेशन बन दे, तो आप इक्वेशन बन दे, क्या निकला, ए इंटू एडजॉइंट, ए में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये वाला। अब एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अगर अपन करते हैं तब भी आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसको आप इक्वेशन सेकंड दो। ये मैंने सिमिलरली करके लिख दिया, अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स निकला हुआ है, ये निकाल के रखा, इसमें ये वाले ए का मल्टीप्लाई करो तब भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसको सेम ऐसे ही, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा, आपको डबल से लिखने की जरूरत नहीं, बस सिमिलरली करके लिख सकते। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों के राइट साइड इक्वल आ गए, तो तीनों को अपन इकट्ठे इक्वल लिख सकते, फर्स्ट और सेकंड से पूरा का पूरा थ्योरम ओके। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से एक रिजल्ट आ गया अपने पास थ्योरम, ए इंटू adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I।
हैंस प्रूफ लिख दो। देखिए आसानी से प्रूफ होगा, कोई खास वो नहीं, बताने में टाइम लगा मेरे को, लिखने में वो लगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान। तो अब आप याद रखिए, किसी मैट्रिक्स में उसी के एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बन जाएगा और आई आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी। तो मैंने प्रूफ करके बता दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A is equal to 0। देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं कब, अगर अपन उसका डिटरमिनेंट निकाले तो वो 0 के इक्वल है। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मैं ए कोई डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ये ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, डिवाइड करके लेता हूँ, तो डायगोनल में कोई भी एलिमेंट लिख दो, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 4 लिख, तो ये 4 2 सा 8 होता है। अब आपको यहाँ ऐसे एलिमेंट लिखना है कि -8 आ जाए, यहाँ मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है 2x2। अब इसका यदि अपन डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इधर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाना है तो आपको क्या करना है, ये डंडियों को हटा देना, ये 2 4, ये 2 4। देखो ये 2x2 का है, 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं आपको बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 2 4 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, ये -8 + 8 कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये जो ए मैट्रिक्स था इसको सिंगुलर मैट्रिक्स, 3x3 का भी हो सकता है, समझाने के लिए सिंपल मैट्रिक्स लिया मैंने। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट आसानी से बन जाता है, इधर मैट्रिक्स को 2 लाइनों के बीच में ऐसा लिख दो और इधर की डंडी हटा दो तो वो डिटर्मिनेंट हो जाता है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते आता है अपने को 2x2 का, तो वो भी आता है 3x3 का, तो उसको एक्सपांड कर सकते हैं। उसकी वैल्यू यदि 0 के इक्वल आ जाए, डिटर्मिनेंट अगर उसका 0 आ जाए, ये जो मैट्रिक्स रहेगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। अब ऐसे ही एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक लिखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix, a square matrix A is said to be non-singular matrix, singular matrix if determinant of A is not equal to 0। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन कब, जब वो उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स लिया मैंने, 3 5 7 1, कुछ भी ले सकते। अब इसका डिटर्मिनेंट यदि अपन निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा 3 7 5 1। इधर मैंने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में रख दिया और इधर ये डंडी हटा दिया, ये डेटा। अब ये 2x2 का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 3 1 जा 3 -7 5 जा 32, 3 - 35 करें तो -32 हो जाएगा, और -32 इज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल में।
तो ये जो ए मैट्रिक्स था आपका ये कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। तो समझ में आया आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स में उसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स का, और नॉन सिंगुलर में मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू, मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो वो नॉन सिंगुलर। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। अच्छा, अब दो थ्योरम और घबराओ नहीं, दो थ्योरम का नाम सुन के घबरा मत जाए। देखिए, वी स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम्स विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ लिखा है, मतलब इसको प्रूफ नहीं करना है, एज अ फंडामेंटल थ्योरम आपको याद, खुश हो गए बच्चे के, प्रूफ नहीं करना है इसको, लिख दिया होता है प्रूफ नहीं करना। थ्योरम सेकंड, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कब होंगे, जब उसके डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम। तो ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा, मतलब उसका भी डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, और बी ए जो मैट्रिक्स होगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा, मतलब उसका भी डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। एक तो थ्योरम ये याद रख सकते हैं आप बड़ी आसान से, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट ए बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आसानी से याद रख सकते हैं, प्रूफ की इसमें जरूरत ही नहीं है, उसने लिख भी दिया विदाउट प्रूफ के। थ्योरम थर्ड, the determinant of the product of matrices is equal to product of their respective determinant, that is a और b दो मैट्रिक्स है, उनके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो a का डिटर्मिनेंट अलग ले लो एंड टू b का डिटर्मिनेंट, वेयर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम। ये बहुत काम का रिजल्ट है अपना, नोटिस करके वहां लिखा हुआ है। ये ए बी मैट्रिक्स था, तो ए बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है पूरे का डिटर्मिनेंट ले लिए तो वो डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ। तो ये रिजल्ट भी आप बड़ी आसानी से याद, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ। ए बी आपका मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते ए बी मैट्रिक्स मिला, आप उसका यदि डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट अलग कर दो इनटू बी का डिटर्मिनेंट, ये दोनों चीज इक्वल है, तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखें। तो दो थ्योरम आ गए आपके पास में फ्री फारी में, एक ए और बी अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा और बी ए जो मैट्रिक्स होगा वो भी नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल। दूसरा, थर्ड नंबर का थ्योरम क्या है कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उनका यदि डिटरमिनेंट होगा तो दोनों के डिटरमिनेंट अलग अलग कर दो और उसका मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट, याद रहेगा आसानी से। कितने थ्योरम आ गए आपके पास में, तीन, एक प्रूव करें और दो ये फ्री में, एक रिजल्ट, रिजल्ट मतलब तो याद रखना क्या, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन मतलब उसकी रो भी एन है और कॉलम भी एन, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is equal to determinant of A की पावर n माइनस। देखिए बहुत काम का रिजल्ट है। अभी देखिए, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन, मतलब उसमें n रोज और n कॉलम है, देन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है आपके पास, उसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट लिखे हुए उसके प्लेस पे उसके कोफैक्टर्स लिख देते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का यदि डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, जितना उसका ऑर्डर था उससे एक कम हो जाएगा। जैसे 3/3 का ऑर्डर रहा होगा ए मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी, 3-1, तो ये 2 आ जाएगा। तो आप ये रिजल्ट याद रखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। हम चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। छोटा सा प्रूफ है इसका, देख लो, बड़े काम का है प्रूफ, याद तो रखना ही है आपको, उसको सामने आता होगा क्वेश्चन करने का, आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो, एज वी नो दैट, हमको ये पता है कि
एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू, अभी करे थे अपन ने प्रूव, एडजॉइंट ए में अपन ने ए का जब मल्टीप्लाई करे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, थ्योरम 1 के अंदर प्रूव करें, इसका यूज कर सकते हो थ्योरम 1 है ना, 1 के अंदर मैंने प्रूव करके बता दिया इसको, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए में उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे ही रहने दो, और आई जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 का ले लेता है, इन ऑर्डर का 3/3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 1 1 रहते हैं, बाकी के सब 0 0 ना। ये डिटर्मिनेंट सामने है, डिटर्मिनेंट एक नंबर रहता है, और ये मैट्रिक्स है, आपको पता है कोई स्केलर रहता है तो उसका मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, तो इस डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, ये 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इंटू करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 0 में करेंगे तो 0, 0 में करेंगे तो 0, 0 में करेंगे तो 0, 1 में करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 0 में 0, 0 में एक डिटर्मिनेंट ए का इंटू करेंगे तो 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 0 में इंटू करेंगे 0, 1 में इंटू करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ऐसा मैट्रिक्स आ गया। अब अपने को लाना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, तो इसका ये आया, तो अब इसका डिटर्मिनेंट बना, तो मैट्रिक्स, ये तो मैट्रिक्स है आपका ना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपको, इधर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, ऐसा ऐसा डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक। इसको रख दो आप डिटरमिनेंट, और इधर क्या करना, इधर के मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट होना चाहिए, डंडी हटा दो, इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसा लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हैं ऐसा, समझ आ रहा, ये मैट्रिक्स लिया मैंने ऐसा, इधर का डिटरमिनेंट लिया और इधर का डिटरमिनेंट लिया, डंडी हटा। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स, अब भी 4th नंबर का थ्योरम अपन ने विदाउट प्रूफ के देखे कि ए बी मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट हो तो ए का डिटरमिनेंट अलग और बी का डिटरमिनेंट अलग, इसका डिटरमिनेंट अलग ले लो, इसका डिटरमिनेंट अलग ले लो, तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसा हो जाएगा भाई, ये वाला, ये ए था और ये बी था, तो इसका डिटर्मिनेंट अलग, इसका डिटर्मिनेंट अलग, इज इक्वल टू, इसको जैसा वैसा, इसको जैसा वैसा लिख दो। अब यहां से एक काम की चीज आ रही है आपके पास में, अब ये डिटर्मिनेंट बन गया, तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो है, तो डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में से जब अपन कॉमन निकालते तो वो हर एक रो और हर एक कॉलम में होना चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट में से यदि आपको कॉमन निकालना हो तो किसी एक रो में से निकाल सकते हैं या किसी एक कॉलम में से। तो देखो इस रो के अंदर भी डिटर्मिनेंट एक कॉमन दिख रहा, कॉमन निकाल सकते, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते, इस रो में से भी डिटर्मिनेंट आप ए निकाल सकते हैं, इस रो में से भी डिटर्मिनेंट आप ए निकाल सकते हैं, तो ये तीनों रो में से 3 डिटर्मिनेंट कॉमन निकलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस साइड, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा आपका, देखो एक डिटर्मिनेंट मैंने यहां से निकाला, एक डिटर्मिनेंट यहां से निकाला और एक डिटर्मिनेंट यहां से निकाला, तो डिटर्मिनेंट का क्यूब हो गया, यहां बच जाएगा आपका 1, ये 0, ये 0, सेकंड रो में 0, डिटर्मिनेंट को निकाल ली 1 और ये 0, और ये थर्ड रो में 0 0 और ये 1। यहां पे आप चीज को समझो, जब मैट्रिक्स रहता है तो मैट्रिक्स में अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कॉमन निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन निकालते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग होता है, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, जो स्केलर रहेगा उसका,
और कॉमन निकालना हो तो सब में से अलग अलग कॉमन निकालते हैं। तो ये पहली रो में से एक डिटरमिनेंट कॉमन निकालो, दूसरी रो में से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकालो, तीसरी रो में डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन, तो 3 बार डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गए आपके कॉमन, तो डिटरमिनेंट ए का क्यूब। ठीक, तो अब ये वाले डिटरमिनेंट ऑफ ए से ये 3 बार है तो एक कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो इधर 2 बचेंगे, एक को कैंसिल करो, एक को कैंसिल करो, क्योंकि अपने को इधर क्या चाहिए, सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इस वाले डिटरमिनेंट को इसको स्क्वायर टाइम कैंसिल करो। अब ये क्या हो गया आपका, अब ये हो जाएगा आपका, इधर बच रहा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बचा, और ये एक डिटरमिनेंट बचा 3/3। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो अपन ये फर्स्ट रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर देते, तो इसमें एक ही एलिमेंट दिख रहा है आपको 1, बाकी के 0 0 दिख रहा है, तो ये 0 0 को छोड़ देंगे 1 के लिए, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 हो जाते हैं, इवन नंबर तो +1 आ गए। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे लेते, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट में ले लो, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं इसको, मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर दिया, ये 1 के सामने प्लस का साइन आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में +1 2, इस रो को छोड़ते इस कॉलम में 4 एलिमेंट बचे, इसको डिटरमिनेंट में लिख लिया, अभी 2/2 का गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 -0, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है, 1 को छोड़ दो, ये 1 × 1 1 हो गया -6, ये क्या हो गया फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 1 बचा यहाँ पे, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। बस देखो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और ए किस ऑर्डर का लिए थे अपन ने, डिटरमिनेंट किस ऑर्डर का लिए थे, 3/3 का लिए थे ना, मैट्रिक्स आपका 3/3 का था, तो यहाँ पे एक कम हो गया, 3 - 1 कर दिए तो 2 हो गया, तो वही था आपका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-, ए आपका 3/3 का था, थर्ड ऑर्डर का था, यहाँ क्या आ रहा है 3 - 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और इस ए के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 3 - 1 लिख सकते हैं, तो इन जनरल क्या हो गया, तो देयरफॉर इन जनरल लिख देता हूँ इसको, तो इसको याद रखना है, तो इन जनरल हो गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1, प्रूफ, यही आपको प्रूफ भी करना समझने वाला है भाई थोड़ा सा। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में एक नई चीज आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी कि डिटरमिनेंट में हर एक रो में मल्टीप्लाई किया जाता है और हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है अलग अलग, और जब कॉमन निकालना हो तो हर एक रो और हर एक कॉलम से, मतलब जिस ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स रहेगा उससे एक कम कर देना आप। देखो ये अपन ने 3/3 का लिए थे ए को, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, एक कम, 3 - 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 आ, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का था तो डिटरमिनेंट की पावर 2 आए, अगर मैट्रिक्स आपका फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो डिटरमिनेंट की पावर 3 आए, अगर आपका मैट्रिक्स n ऑर्डर का रहेगा तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की पावर n-1, वही लिखा था इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-, एक कम होगी, देखो एक कम होगी ना, ये रिजल्ट को भी मैंने